किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 38वें बाब की तिलावत। फिर सिफ्तिया बिन मतान और जदलिया बिन फशहूर और यूकुल बिन सलमिया और फशहूर बिन मिल्किया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कश्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मिल्किया शहजादा के हौस में जो कैद खाने के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौस में कुछ पानी न था बल्कि केच थी, और यिर्मयाह केच में धंस गया। और जब अब्द मलिक कुशी ने जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को हौस में डाल दिया है, जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था, तो अब्द मलिक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज की कि ऐ बादशाह मेरे आका, इन लोगों ने यिर्मयाह नबी से जो कुछ किया बुरा किया, क्योंकि उन्होंने उसे हौस में डाल दिया है और वो वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अब्द मलिक कुशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहां से 30 आदमी अपने साथ ले और यिर्मयाह नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौस में से निकाल। और अब्द मलिक उन आदमियों को जो उसके पास थे अपने साथ लेकर बादशाह के महल में खजाना के नीचे गया, और पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लते वहां से लिए और उनको रस्सियों के वसीले से हौस में यिर्मयाह के पास लटकाया। और अब्द मलिक कुशी ने यिर्मयाह से कहा कि इन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लतों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख। और यिर्मयाह ने वैसा ही किया, और उन्होंने रस्सियों से यिर्मयाह को खींचा और हौस से बाहर निकाला, और यिर्मयाह कैद खाने के सहन में रहा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह नबी को खुदावंद के घर के तीसरे मदखल में अपने पास बुलवाया, और बादशाह ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू मुझसे कुछ न छिपा। और यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा कि अगर मैं तुझसे खोलकर बयान करूं तो क्या तू मुझे यकीनन कत्ल ना करेगा, और अगर मैं तुझे सिलाह दूं तो तू ना मानेगा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह के सामने तन्हाई में कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जो हमारी जानों का खालिक है, कि ना मैं तुझे कत्ल करूंगा और ना उनके हवाले करूंगा जो तेरी जान के ख्वाह हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा कि खुदावंद लश्करों का खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाहे बाबल के उमरा के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी, और ये शहर आग से जलाया न जाएगा, और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू शाहे बाबल के उमरा के पास ना जाएगा तो ये शहर कश्तियों के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे जला देंगे, और तू उनके हाथ से रहाई ना पाएगा। और सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह से कहा कि मैं उन यहूदियों से डरता हूं जो कश्तियों से जा मिले हैं, ऐसा ना हो कि वो मुझे उनके हवाले करें और वो मुझ पर ताना मारें। और यिर्मयाह ने कहा, वो तुझे हवाले न करेंगे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू खुदावंद की बात जो मैं तुझसे कहता हूं मान ले, इससे तेरा भला होगा और तेरी जान बच जाएगी। पर अगर तू जाने से इनकार करे तो यही कलाम है जो खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया कि देख वो सब औरतें जो शाह यहूदा के महल में बाकी हैं शाह बाबल के उमरा के पास पहुंचाई जाएंगी और कहेंगी कि तेरे दोस्तों ने तुझे फरेब दिया और तुझ पर गालिब आए। जब तेरे पांव
केच में धंस गए तो वो उल्टे फिर गए, और वो तेरी सब बीवियों और तेरे बेटों को कश्तियों के पास निकाल ले जाएंगे, और तू भी उनके हाथ से रिहाई न पाएगा, बल्कि शाह बाबल के हाथ में गिरफ्तार होगा, और तू इस शहर के आग से जलाए जाने का बाइस होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा कि इन बातों को कोई न जाने तो तू मारा न जाएगा, पर अगर उमरा सुन ले कि मैंने तुझसे बातचीत की और वो तेरे पास आकर कहें कि जो कुछ तूने बादशाह से कहा और जो कुछ बादशाह ने तुझसे कहा अब हम पर जाहिर कर, हमसे ना छिपा, और हम तुझे कत्ल न करेंगे, तब तू उनसे कहना कि मैंने बादशाह से अर्ज की थी कि मुझे फिर योनातान के घर में वापस न भेजे कि वहां मरूं। तब सब उमरा यिर्मयाह के पास आए और उससे पूछा, और उसने इन सब बातों के मुताबिक जो बादशाह ने फरमाई थी उनको जवाब दिया, और वो उसके पास से चुप होकर चले गए, क्योंकि असल मामला उनको मालूम न हुआ। और जिस दिन तक यरूशलेम फतह न हुआ, यिर्मयाह कैद खाने के सहन में रहा, और जब यरूशलेम फतह हुआ तो वो वहीं था। आमीन।